हेलो स्टूडेंट्स, आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरह से लेकर चले। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ गया है और पहले थोड़ा स्ट्रेस था क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी। वैकेंसीज पहले 261 आई थी बट गाइज अब वैकेंसीज बढ़ के बहुत अच्छी वैकेंसीज हो गई हैं विच इज 1590 वैकेंसी हो रही है ना। और हमारे एग्जाम जो है वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे स्ट्रैटेजी कि कैसे हम इन दिनों में इन 30 डेज में अपने एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम की पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले आप उसको समझेंगे कि आपका जो प्री का पेपर होता है, राइट, आपका जो प्री का पेपर है उसमें आपके 3 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। जिसमें अच्छी बात यह है जिसकी मैथ्स वीक होता है, जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो लोग तो बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं आती, तो ये गुड न्यूज है, राइट। इसमें आता है जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस। 50 क्वेश्चंस आते हैं इंटू 1 मार्क्स का ईच होता है और ये जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस 100 मार्क्स की आती है। और इंग्लिश जो कि है इसमें 50% वेटेज रखेगी। इंग्लिश आती है 100 क्वेश्चंस और ये 100 मार्क्स की। तो आपका जो टियर 1 का पेपर होगा उसमें आपको 200 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 200 क्वेश्चंस मार्क्स आपके होते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है क्योंकि 100 मार्क्स की इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस आपको करना है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रैटेजी को अगर हम समझेंगे, सबसे पहले हम इंग्लिश पे आते हैं क्योंकि इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स की है, तो इसका वेटेज ऑब्वियसली काफी ज्यादा हो जाता है। इसमें आपको काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें सब कुछ आता है, मैं कहूंगी, है ना। इसमें ग्रामर का सेक्शन भी आता है इंग्लिश में, आपका वोकैब का भी सेक्शन आता है और आपका कॉम्प्रिहेंशन का भी सेक्शन आपके को इस एग्जाम में देखने को मिलेगा, राइट। ग्रामर से आपको देखो, ग्रामर बहुत बड़ी नहीं है, हाँ, मगर ग्रामर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो ग्रामर में आपकी जो सब्जेक्ट चैप्टर्स है जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये चैप्टर्स को करना पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इजी होते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, उसमें से 10-20 नंबर आपको वैसे ही मिल जाते हैं। फिर आपके इसमें से पूरे ग्रामर से आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस बनते हैं, फिलर्स के क्वेश्चंस बनते हैं और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो ये आपका अच्छा खासा वेटेज लेता है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपका 1/3 सेक्शन मान लो आपका ये है। फिर 1/3 सेक्शन आपका वोकैबुलरी का होता है। वोकैबुलरी में आपके आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, ओके, एंड फ्रेजल वर्ब। ये आपका वोकैब का सेक्शन है जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको वोकैबुलरी पे भी काम करना होगा। अब कई स्टूडेंट्स ना एक मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि वो ग्रामर और वोकैब जो सोचते हैं या तो पहले ग्रामर कर लेते हो या तो पहले वोकैब कर लो। ये बहुत गलत है। आपको पूरी इंग्लिश को साथ में लेके चलना, आपको ग्रामर और वोकैब को साथ में लेके चलना है, ठीक है। साथ में जिस दिन से आपने मान लो आज आपका डे 1 है पढ़ने का, ठीक है, तो आपको करना क्या है। ग्रामर में जैसे आपने नाउन्स पढ़ा तो नाउन चैप्टर किया, प्रोनाउन चैप्टर किया, जो भी आप चैप्टर करें। स्टूडेंट्स की ना एक आदत होती है कि हम सोचते हैं पहले हम ना पूरा सिलेबस कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में तो बहुत ही गलत है। हमें क्या करना है गाइस, नाउन किया, नाउन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया। अगर नाउन का क्वेश्चन आता है तो ये तो गलत नहीं होगा। फिर प्रोनाउन के चैप्टर्स कम समझा, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको पहले पूरा प्रोनाउन समझा दूंगी। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी से बोलूं तो प्रोनाउन में आपको पूरा समझा दूंगी, यहाँ पे क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों, है ना। ये सारे रीजनिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। अब उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस। मतलब एटलीस्ट मैं कहूंगी कि कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन हर चैप्टर के मिनिमम करने चाहिए। 250 से 300 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के मिनिमम करने हैं। आप ऐसे कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको जब ये रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि सब मिक्स आएंगे, एरर जो भी आपके एरर, स्पॉटिंग एरर, फिलर्स और इंप्रूवमेंट, तो आपको देखते समझ में आ जाएगी अरे इस क्वेश्चन में एरर, यहाँ पे एरर। उस लेवल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मगर आप सोचोगे कि मैं पूरे नाउन पढ़ लूं, प्रोनाउन पढ़ लूं, फिर सब कुछ पढ़ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करके मॉक कर लूं, वो गलत स्ट्रैटेजी है गाइस। और इसलिए फिर आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस होता है कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो आपको इसको इंप्रूव करना होगा, ठीक है, इसको इंप्रूव करना होगा। आपको पहले चैप्टर्स में काम करना होगा, ये अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। वोकैब की बात करेंगे, वो क्या, तो आप लोग क्या कीजिए, आपके पास 30 डेज हैं। आप ये कोशिश करो कि मैं 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी। तो मैंने 2 दिन में नाउन कंप्लीट किया,
और तीसरे दिन मैंने नाउन की प्रैक्टिस की। तो अगर आप पर डे 3 चैप्टर 3 दिन लेके चलते हो तो भी आप 30 डेज में 10 चैप्टर के अराउंड है, 30 डेज में आप सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से फिनिश कर लोगे। उसमें से कुछ ऐसे चैप्टर जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। वो चैप्टर छोटे से हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, नरेशन और वॉइस, वो एक दिन में ही आप सीख लोगे। और आप एक दिन प्रैक्टिस कर लो तो कुछ चैप्टर्स में 3 दिन लगेंगे प्रैक्टिस के साथ, कुछ चैप्टर्स में हम 2 दिन में फिनिश कर लोगे अगर आप अच्छा टाइम देखें, क्योंकि इंग्लिश आपका मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पे 50% वेटेज है, तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश को टाइम भी उस हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से करो 30 डेज में आप बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश ग्रामर हो जाएगी। वोकैबुलरी में क्या स्ट्रैटेजी करनी है हमको, देखो गाइस, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप थोड़ा लेट भी करोगे, एंड में भी करोगे, अगर एक साथ तो हो जाएंगे। इडियम्स तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा लर्न करने में टाइम लगता है। बट सिनोनिम आप इसको ऐसा करो, सिनोनिम एंटोनिम को डे 1 से चालू करो। टारगेट ले लो कि इतने वर्ड्स मुझे डेली करने हैं और उसको मल्टीपल टाइम रिविजन्स करना है। हमको क्या, हम सोचते हैं एक बार रट ले, आराम से बैठ के रट ले, दूसरे दिन भूल जाता है, वो मत करो। आप भले कम ड्यूरेशन के लिए करो मगर बार बार करो। वोकैब डोज मैंने आपको तरीका बताया था वोकैब कैसे करना है, कि आप 1 घंटे के बजाय उस वोकैब को पढ़ने का डिवाइड कर लो 4 टाइम में, तो 15 मिनट दिन में 4 बार पढ़ लो। तो रिपीटिशन से वोकैबुलरी जल्दी याद होती है, रिवीजन से वोकैबुलरी जल्दी याद होती है, तो ये आपको याद हो जाएगी। सिनोनिम एंटोनिम आप डे 1 से चालू करो, एग्जाम के एक दिन पहले तक खत्म करते रहो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, क्योंकि आप बोलो कि सिनोनिम एंटोनिम खत्म हो जाए, नहीं होता। हाँ, वन वर्ड्स और इडियम्स आप एटलीस्ट, मैं कहूंगी 1500 एटलीस्ट 1500 वन वर्ड्स और 1500 इडियम्स कर लो, बहुत हो जाएगा। आप 100,000 भी कर लोगे तो भी वेल एंड गुड है ना। अगर आप 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए, बहुत अच्छे से आप वोकैब में स्कोर कर लोगे। इसमें स्पेलिंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेलिंग आप भले आखिरी में करोगे तो चलेगा, आप स्पेलिंग आखिरी में ही करना, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में करो। स्पेलिंग को आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले भी अगर आपने 3 दिन 2 दिन भी दे दिया टाइम से तो स्पेलिंग हो जाती है। बट हाँ, थोड़ी स्पेलिंग भले करते रहना, जिसको ज्यादा हेडेक लगता है तो वो कैब हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन गाइस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोस्टर, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है। अब देखो गाइस, क्लोस्टर एक्चुअली क्या है, ग्रामर, रीडिंग, वोकैब सबका मिक्सचर है। इसमें रीडिंग भी आपकी देखी जाएगी, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो क्लोस्टर विद टाइम इंप्रूव होगा। कॉम्प्रीहेंशन आप एटलीस्ट दिन में, मतलब आप कह लो कि अब दिन में एक भी कॉम्प्रीहेंशन कर लोगे ना, दिन में 1 या 2 कॉम्प्रीहेंशन कर लोगे, पहले क्वेश्चंस रीड करो, फिर पैसेज पढ़ो, फिर सॉल्व करो, तो उससे थोड़ी सी एक्यूरेसी अच्छी होती है, वो हो जाएगा। नरेशन वाइज मैंने आपको बता दिया। पैराजंबल के क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई मत करना, पैराजंबल के क्वेश्चंस पहले किसी एजुकेटर स्पेसिफिक, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे से सीख लेना कि कैसे करते हैं, नहीं तो ये टॉपिक का फोबिया बन जाता है स्टूडेंट्स को, क्या ये नहीं होता मुझसे, ये मेरे से गलती होती है, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये आप सीखना जरूर, बिना सीखे मत कीजिएगा। तो ये 30 डेज में हमें करना है। हमको ग्रामर 30 डेज में कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया। ये आप डेली करो, ये भी डेली करो, एटलीस्ट 2 क्लोज टेस्ट करो, 2 कॉम्प्रिहेंशन डेली प्रैक्टिस करो, और एटलीस्ट 30 डेज में 10 तो पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस डेली कीजिए, डेली। तो आपकी इंप्रूवमेंट 30 डेज में इतनी सुपर्ब हो जाएगी, मैं आपको क्या बताऊं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जीएस की मैं बात करूं तो गाइस, जीएस में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आता है और स्टैटिक जीएस आती है। तो आप ये दोनों टॉपिक्स पढ़ते हो, राइट। अब स्टैटिक तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, मगर करंट अफेयर्स जो पिछले टाइम की जो है आपको कवर करनी होगी, तो आप इसको भी साथ में ही लेके चलो तो अच्छा चलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स खत्म नहीं होगा, स्टैटिक भी खत्म। स्टैटिक में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। अगर आपने पढ़ ली है स्टैटिक, ज्योग्राफी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली है, तो आप उसको प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए है ना, पिछले 10 साल की स्टैटिक जीएस की अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, आप बहुत अच्छा कर लोगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और करंट अफेयर्स के नोट्स जो आपके अच्छे एजुकेटर जिनको आप फॉलो करते हो, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि करंट अफेयर्स आखिरी में भी नहीं होती, क्योंकि इतना प्रेशर हो जाता है। तो करंट अफेयर्स आप थोड़ा जितना आपको कन्वीनियंट लगे, जितना टाइम आप दे सकते हो, उसको साथ साथ में करते चलो। स्टैटिक में मैं कहूंगी, आपने अगर जीएस पढ़ ली है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की मैं अगर बात करूं तो रीजनिंग इज अगेन, पहले तो रीजनिंग सीखनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं सीखी है तो आप बैच लेके एक बार सारे टॉपिक्स को कर लो, और आप लोग फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए।
या उसमें सबसे पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि स्पीड चाहिए होती है। रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड ओपन होता है कि अरे इसको ऐसे कर सकते हैं, अरे इसको ऐसे कर सकते हैं। एंड देन आप इसको सेक्शनल मॉक करो। जैसे कि आपके 50 क्वेश्चन मॉक के आते हैं, आप 15 डेज में रीजनिंग फिनिश कर लो, 15 डेज में सारे चैप्टर्स फिनिश कर लो एक। और बाकी के 15 डेज ना, 15 डेज आप 50 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके रीजनिंग में वो डेली एक मॉक लगाओ। तो 15 डेज में आप चैप्टर्स को फिनिश कर लोगे, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे 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 करते हैं, और उसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड देन आप मॉक्स करो 50 क्वेश्चंस एवरी डे। एक फुल लेंथ मॉक तो करना ही होता है, मगर आप इंडिविजुअल मॉक्स भी दीजिए। आप 15 डेज में अपना सिलेबस फिनिश कीजिए और बाकी के 15 दिन आप इंडिविजुअल मॉक्स दीजिए, चाहे एक दीजिए चाहे 2 दीजिए, जितना आपके पास टाइम होता है, और उससे सीखते जाए, लर्न करते जाए, समझते जाए कि अरे ये क्वेश्चन ऐसे करना था, अरे ये क्वेश्चन ऐसे करना था। उससे काफी इंप्रूवमेंट होती है, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे प्री में। फिर आता है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड की बात, शॉर्ट हैंड में क्या होता है? शॉर्ट हैंड में होता क्या है, आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है, आपको उस ऑडियो को सुन के साइन लैंग्वेज में उसको लिखना होता है, आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, राइट। उसके बाद आपको, है ना, उसको आपको 100 वर्ड्स पर मिनट होते हैं, 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं उसको समझने में, राइट। उसको आप अपने साइन लैंग्वेज में लिखते हो, फिर आपको ड्यूरेशन दिया जाता है और उसको आपको टाइप करना होता है उस हिसाब से, राइट। तो आपको यहां पे पहले तो स्टेनोग्राफर सीखनी होगी, स्टेनो सीखनी होगी। अब टेक्स्ट बुक में अच्छा फायदा यह है कि आप जब स्टेनोग्राफर का बैच लेते हो ना, तो हिंदी शॉर्ट हैंड आपको करवाई जाती है। हिंदी शॉर्ट हैंड को आप रिवाइज कर सकते हो, शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हो, वो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी करवाई हुई है, राइट। तो ग्रेड सी ग्रेड डी के अलग अलग होती है और अलग अलग पोस्ट भी हैं, आपको पता है, वैकेंसीज भी अलग अलग है। तो ग्रेड सी में 100 वर्ड पर मिनट होता है, ग्रेड डी में 80 वर्ड पर मिनट होता है। टाइम आपको 8 मिनट्स और 10 मिनट्स और 10 मिनट्स दोनों सेम टाइम दिया जाता है, और उसके बाद आपको टाइपिंग करनी होती है। तो ये दोनों काम आपको करने हैं। अगर आपने नहीं किया है तो स्टेनोग्राफर में ये थोड़ा सा सीखने वाली चीज है, इसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा। बिना स्टेनोग्राफर की सीखे आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में आपका काम यही है, राइट। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए ज्वाइन कर सकते हो। वैसे अभी आपको डिस्काउंट भी दिया गया है, न्यू और एवर सेल दिया गया है, डिस्काउंट पोर्टल लास्ट डे 12 AM टू, अभी आपका ये आज खत्म हो जाएगा ऑफर, ठीक है, जिसमें आपको 549 रुपीज में मिल रहा है सुपर सिलेक्शन पैक। सुपर सिलेक्शन पैक क्या है गाइस? सुपर सिलेक्शन में आपको 57 बैचेस मिल रही हैं, 57 बैचेस का एक्सेस मिल रहा है। कौन सी बैचेस का? एसएससी का, रेलवे का, आपके स्टेट के एग्जाम का एक्सेस मिल रहा है, और डिफेंस के एग्जाम्स का एक्सेस मिल रहा है। तो इन सब का एक्सेस आपको मिल जाएगा, राइट। 57 एक्ट प्लस, और आपको वैलिडिटी को कितने, ऐसा नहीं तो नहीं कह रहे यार तो क्या ही करेंगे, वैलिडिटी भी तो नहीं चाहिए। आपको 3 इयर्स की वैलिडिटी दी जा रही है, 3 इयर्स की वैलिडिटी दी जा रही है आज ही। तो इसको पाने के लिए आपको यहाँ पे कोड लगाना है PARI, आपको कोड लगाना होगा परी, PARI, और आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको एक बार ये चीज कैसे करते हैं ये भी विजिट करके बता देती हूँ। आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे, textbook.com सर्च कीजिए, आप यहाँ पे गए textbook.com में, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग के बाद आप एसएससी के एग्जाम्स में गए, फिर आप यहाँ पे सीधा, अलग अलग बैचेस के अलग अलग प्राइस है, बट सीधा साफ आपके लिए सुपर सिलेक्शन पैक लीजिए। यहाँ पे जाइए, सेल एंड होने वाली है तो अभी जाइए फटाफट, और यहाँ पे आपको, है ना, बस परचेज कीजिए। यहाँ पे आप कोड लगाइए, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे आपको रेलवे, एसएससी सबके बैचेस की एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे गए एसएससी में, फिर सुपर सिलेक्शन पैक में गए, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको सारी रेलवे की बैचेस, सारी एसएससी, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे डिफेंस की बैचेस आपके पास 550 रुपए में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, है ना। देखो एसएससी की बैचेस आपको यहाँ पे इतनी सारी बैचेस मिलेंगी, आप विॉल कीजिए, ये सारी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एमटीएस है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 शॉर्ट हैंड की आपको प्रैक्टिस दी जा रही है, फिर आपके कांस्टेबल की बैचेस, स्टेनोग्राफर की, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, आईबी सिक्योरिटी, सीपीएस, सबकी बैचेस मिल जाएंगे। और आपके स्टेट एग्जाम्स भी आते हैं, अलग अलग थोड़ी खरीदते रहोगे बार बार, कभी ये बैच कभी ये बैच,
तो ये बहुत सारी चीजें, सब कुछ है। करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे अलग से बैचेस हैं, बहुत सारी बैचेस आपको करंट अफेयर्स की भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है गाइस, आपको करना है यहाँ पे PARI, क्या करना है, आपको कोड लगाना है PARI, इस कोड को लगाओगे आपको यहाँ पे 549 रुपीज में ये बैच मिल जाएगी, 549 रुपीज ओनली। तो इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आज के आज अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपनी क्लासेस में, तब तक बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। ऑफर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसको अभी और अभी अवेल कीजिए। बाय, टेक केयर।